न कुछ हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, हार मानूंगा नहीं और वरदान मांगूंगा नहीं। ये लाइनें हैं शिव मंगल सिंह सुमन की, जो कि विद्यार्थियों को हमेशा अपने जीवन में उतार लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम होता है उसमें हार भी होती है और जीत भी होती है। हार से निराश नहीं होना चाहिए और जीत से ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए, जीत को भी संभाल कर रखना चाहिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। मैं धर्मेंद्र कुमार, प्रगति क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बात करते हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था सीरीज क्रमांक 7, और इसमें हम देखेंगे 1858 का चार्टर एक्ट। यूनिक ट्रिक के साथ में देख लेते हैं। तो 1858 का जो चार्टर एक्ट है ये ब्रिटिश शासन के द्वारा पहला एक्ट था। ठीक है, क्योंकि इसके पहले हमने पढ़ा था 1853 का, वह ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर एक्ट था, जो कि मान लीजिए उसके लिए लाया गया था। तो ये जो 1858 का चार्टर एक्ट है, इस एक्ट को कहते हैं, इस एक्ट को कहते हैं भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, यह प्रश्न आप याद रख लेना कि भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा किस चार्टर एक्ट को कहते हैं, तो वह है 1858 के चार्टर एक्ट को कहा जाता है। इस एक्ट की जो खास बात थी वह यह थी कि मान लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से खत्म हो गया था और यहाँ की जो भारत के शासन की जो बागडोर है वो ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में ले ली थी। यानी कि अब नियम सीधे कौन बनाता था, कौन संचालन करता था? ब्रिटिश ताज, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब नहीं करती थी। तो यहां पर हम कह सकते हैं भारत पर ब्रिटिश क्राउन या ताज का शासन प्रारंभ एवं भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त। ठीक, भारत पर ब्रिटिश क्राउन या ताज का शासन प्रारंभ हो गया था और भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया था 1858 के एक्ट के द्वारा। देखो, इसको ऐसे समझ लीजिएगा कि जो 1857 का युद्ध हुआ था भारत में, उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। उससे ब्रिटिश क्राउन को ऐसा लगा कि मान लीजिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत पर शासन करने के लिए अयोग्य है। ठीक है, और इसलिए भारत कहीं हमारे चंगुल से ना चला जाए, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने खत्म कर दिया और सीधा अपने द्वारा भारत का शासन का नियंत्रण करना शुरू कर दिया। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना एक अनुच्छेद रहता है भारतीय संविधान में, अनुच्छेद 58। इस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति की योग्यता का प्रावधान है। ठीक है, योग्यता का प्रावधान है। तो हमेशा ध्यान रखना ये चार्टर एक्ट 58 है, ये अनुच्छेद 58 है, इसमें भी योग्यता की बात है और इसमें भी योग्यता की बात है। ताज का शासन भारत पर क्यों आया? ब्रिटिश क्राउन भारत से क्यों समाप्त हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों समाप्त हुई? क्योंकि ये अयोग्य हो गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी अयोग्य हो गई थी, ऐसा ब्रिटिश क्राउन ने सोचा। ठीक है, तो 58 अनुच्छेद याद रख लेना, राष्ट्रपति की योग्यता है। तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की अयोग्यता के कारण उसको समाप्त कर दिया और ब्रिटिश क्राउन ने भारत पर शासन का नियंत्रण शुरू कर दिया। ठीक है, ये दोनों चीजें याद रख लेना। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहते हैं 1858 के एक्ट को। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं ये पारित जो पारित हुआ यह एक्ट
यह एक्ट 30 अप्रैल 1858 को ब्रिटिश संसद के निचले सदन कॉमन सभा द्वारा पारित। तो ये याद रख लेना, 30 अप्रैल 1858 को ब्रिटिश संसद के निचले सदन कॉमन सभा द्वारा ये पारित किया गया और 2 अगस्त 1858 में ब्रिटिश शासक द्वारा शाही अनुमति मिली। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें आपको याद रखना है। एक तो याद रखना है कि 30 अप्रैल 1858 को कॉमन सभा द्वारा पारित हुआ ये एक्ट, और 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश शासक द्वारा शाही अनुमति दी गई। ठीक है, तो ये एक्ट पारित हुआ। फिर इसमें देखते हैं, ठीक है, इसके द्वारा क्या हुआ, नाम परिवर्तन हुए कुछ, और कुछ नाम क्या परिवर्तन हुए ये देख लेते हैं। जैसे कि नाम, नए पदनाम, एक तो क्या है, गवर्नर जनरल का नाम अब वायसराय कर दिया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल को क्या कहने लगे, वायसराय, और पहला वायसराय कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, ये याद रख लेना, पहला वायसराय कौन, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, दूसरा नाम परिवर्तन क्या हुआ कि जो भारत सचिव की नियुक्ति, भारत सचिव की नियुक्ति की गई, भारत सचिव की नियुक्ति की गई, और भारत सचिव के अधीन कौन काम करता था, भारत परिषद, और भारत परिषद कितने सदस्यीय थी, 15 सदस्यीय। ठीक है, और भारत परिषद पर कौन नियंत्रण करता था, भारत सचिव उसका अध्यक्ष होता था। परिषद का अध्यक्ष कौन होता था, भारत सचिव, और भारत सचिव किस पर नियंत्रण करता था, भारत परिषद पर, और जो भी कानून बनते थे वह कानून भारत परिषद, कानून का नाम होता था कानून भारत परिषद के नाम पर बनते थे, के नाम पर बनते थे। ठीक है, तो ये हमारा 1858 का एक्ट था। अब इसमें क्या है, ट्रिक पॉइंट क्या है ये देख लीजिएगा, ट्रिक क्या लगेगा। देखो, सबसे पहले तो 1858 का एक्ट जब आएगा तो अपन को याद रखना है 58 मतलब योग्यता। ठीक है, और योग्यता यानी कि योग्यता और अयोग्यता, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अयोग्य हो गई और ब्रिटिश शासन योग्य हो गया। तो जो योग्य है वो भारत पर शासन के लिए नियंत्रण करने लगा, और जो अयोग्य है उसका शासन भारत से समाप्त हो गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, पहली बात। दूसरा, इसका नाम याद रखेंगे, इसको किस उपनाम से जानते हैं, भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहते हैं। 1858 के एक्ट को भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा। तीसरा क्या है, पारित होना। ठीक है, तीसरा क्या है, पारित होना। तो ये पारित कब हुआ, ये पारित
पारित हुआ 30 अप्रैल 1858 को, लेकिन शाही अनुमति कब मिली? 2 अगस्त 1858 को। तो 30 अप्रैल याद रखना है, 2 अगस्त याद रखना है और सन वही रहेगी। चौथा क्या है? पदनाम। पदनाम क्या है? एक तो गवर्नर जनरल को वायसराय कहने लगे और पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। दूसरा क्या है? भारत सचिव की नियुक्ति, और भारत सचिव जो है ना भारत परिषद का अध्यक्ष होता था, और भारत परिषद जो है उसके ऊपर भारत सचिव का नियंत्रण रहता था। और भारत परिषद कितने सदस्यीय थी? 15 सदस्यीय। और भारत जितने भी कानून बनते थे वो भारत परिषद के नाम पर बनते थे। बस ये हमारा क्या है? यूनिट हिट के माध्यम से 1858 का एक्ट। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं। जो व्यक्ति नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।